सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे आपको जो है एसी देखने को मिलेंगे। यहां पर ये जितने भी एयर कंडीशनर हैं ये सब हमने जो है सर्विस कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक एसी में एक प्रॉब्लम है, सक्शन लाइन पर जो है आइसिंग हो रही है। तो बात करेंगे आज हम सक्शन लाइन पर आइसिंग क्यों होती है और हमें क्या करना चाहिए ऐसे फॉल्ट को देखकर। तो यहाँ पर बेशुमार आउटडोर यूनिट है, जिसमें से एक आउटडोर यूनिट कैनवुड का, जिसकी तरफ मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। कैनवुड का जो है आउटडोर यूनिट, जिसके पाइप पर अगर आप देखें तो आपको आइस देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आइस है इसके सक्शन पाइप के ऊपर, और जो डिस्चार्ज पाइप है वो बिल्कुल नॉर्मल सा, यानी कि बिल्कुल हल्का सा जो है वो कूल है। तो सक्शन लाइन पर जो है ये बहुत सारी आइस है इसके ऊपर। इसकी जो पाइपिंग है वो तकरीबन पाइपिंग इसकी 40-50 फुट प्लस होगी। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आइसिंग क्यों आती है और हमें ऐसे फॉल्ट में क्या करना चाहिए। देखो, कोई एक ऐसा इसका कोई फॉल्ट नहीं है एग्जैक्ट के वो ही होगा तो इसके आइस आएगी। अगर वो नहीं फॉल्ट, कोई और फॉल्ट आता रहे तो आइसिंग नहीं आएगी, यानी कि कुछ और प्रॉब्लम होगी, आइसिंग नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। इसमें 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना चाहिए। तो उनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम होगी तो हमें जो है यहाँ पर इसके सक्शन पाइप के ऊपर आइस देखने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर सक्शन लाइन के ऊपर आइस है, इसके डिस्चार्ज पाइप के ऊपर आइस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसमें ये नहीं कि सक्शन लाइन पर आइस आए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सक्शन लाइन पर आइस आए तो गैस का इशू होता है। तो सक्शन पाइप पर अगर जो है आइस आए, बर्फ़ आए, तो गैस का इशू नहीं होगा। गैस का इशू होगा तो फिर इसके सक्शन पाइप के ऊपर आइस बिल्कुल नहीं आएगी, इसके डिस्चार्ज पाइप के ऊपर आइस आएगी। छोटे वाला बारीक वाला पाइप जो है डिस्चार्ज, उसके ऊपर आइस आएगी। फिर इसमें गैस का होता है कि इसमें गैस कम है थोड़ी सी, तो फिर आप लीकेज ट्रेस करें तो सिंपल, और इसमें गैस चार्ज करें। लेकिन इसके पाइप पर आइस है, सक्शन वाले पाइप पर आइस है, तो इसमें गैस का इशू नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 पर आपको क्या देख लेना चाहिए। आपको अगर आइस ऐसे ही देखने को मिल रही है, ऐसे ही या इससे भी ज़्यादा, तो आपको जो है करना चाहिए इसका इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट जो है टेस्ट। इंडोर यूनिट ब्लॉकेज अगर हो तब भी आइस आती है। ब्लॉकेज मतलब कि वो सर्विस होने वाला है, फिल्टर बिल्कुल चौक है, और उसका जो एवेपोरेटर है, कंडेंसर जो है, तो इंडोर यूनिट में आप उसको अच्छे से यानी कि क्लीन कर दें, वॉश कर दें, ताकि वो उसका ब्लोअर जो है वो A to Z यानी कि आपका एसी सर्विस होना चाहिए। तो एसी सर्विस होगा तो आपका ये फॉल्ट जो है खुद ब खुद यानी कि सोल्व हो जाएगा, सेक्शन से आइस चला जाएगी। एक तो ये हो गया। अगर फिर भी आपकी आइस जो है वो ना जाए, आइस रहे, तो फिर क्या आपको कर लेना चाहिए। फिर आपको टेस्ट कर लेना चाहिए कि आपकी जो पाइपिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 40-50 फुट पाइपिंग है, आप किसी ऐसे एसी में जिसमें कम है या ज़्यादा, जितनी भी पाइपिंग है, आप पाइपिंग में एक ऐसी चीज़ जो है बेंड, इसमें बेंड अगर आ जाए आपके पाइप में, सक्शन पाइप में, तो फिर भी आपकी जो है ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, आइस आएगी आपके सक्शन लाइन पर। बेंड मीन के पाइप जो है वो बिल्कुल मुड़ जाए जहाँ पर, और इसमें जो होल है वो बहुत कम हो जाता है। तो जहाँ से हम मोड़ते हैं यानी कि बेंड करते हैं, वहाँ से ये बेंड अगर होगा तब भी प्रॉब्लम ये बनेगी। अब यानी कि हमें सर्विस पहले करना चाहिए। अगर फिर भी सर्विस प्रॉब्लम नहीं है, या फिर पहले से ही सर्विस हुआ है लेकिन आइस आ रही है, तो इसमें इसके बाद के स्टेप जो है वो हमें पाइप जो है, हमारी जितनी भी टोटल पाइपिंग है उसमें हमें बेंड वगैरह देखना चाहिए, कहीं से बेल्ट कोई ब्रेजिंग वगैरह तो नहीं हुआ, हमारा जो है कहीं पर जॉइंट जो है वो यानी कि ब्लॉकेज तो नहीं है, तो फिर भी यानी कि आपको यहाँ पर आइस देखने को मिलेगी। तो अगर आपका वो भी क्लियर है, यानी कि कहीं से बैंड वगैरह भी नहीं है, तो फिर बात आती है इसकी कैपिलरी ट्यूब की तरफ कि इसकी कैपिलरी ट्यूब जो है वो चौक है। फिर हमें कैपिलरी ट्यूब जो है वो चेंज करनी चाहिए। और इसका जो पाइप है, इसके पाइपिंग में बेंड नहीं है, और अगर ऑयल आ जाता है तो ऑयल आने की वजह से भी जो है आपका यहाँ पर यही आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा। ऑयल जैसे ही आएगा तो आपके पाइप में चोकिंग होगी, तो जब चोकिंग होगी तो आइस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
यहाँ पर मैं आपको टिप दे दूं कि अगर आप अपनी पाइपिंग को कंफर्म करना चाहते हैं कि उसमें ऑयल है या बेंड है, तो आप इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट को अलग से अपना 5-7 फुट या 10 फुट का पाइप लगाएं और टेस्ट करें कि आपके इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट बिल्कुल सही चल रहा है। आपकी पाइपिंग से अगर सही चलता है तो फिर कंफर्म है कि आपकी जो है पाइपलाइन में ही इशू है, बेंड है या फिर कहीं ना कहीं ऑयल वगैरह है। तो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ न्यूज़ जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।